अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, my name is H.M. Bilal. Today my topic is importance of equilibrium constant. Dear student, आज हमने जो पढ़ना है वो importance of equilibrium constant का second point extent of reaction. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का उर्दू में कुछ मतलब यूं है कि रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। रिएक्शन की हद को हमने चेक करना है, वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चलेगा। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन्स हाउ मच रिएक्शन इज कंप्लीटेड। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगी। डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास 3 किस्म की कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? एक तो केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए, वो हमें क्या बताएगी। सेकंड पॉइंट है कंडीशन का, वो है केसी की वैल्यू स्मॉल। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास है केसी की वैल्यू ना बड़ी हो ना छोटी हो। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज वेरी लार्ज, दिस इंडिकेट द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट हमें बता रहा है कि अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने चेक करना है इसी पॉइंट में। उसमें क्या है? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल। डियर स्टूडेंट, देखें एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये वैल्यू हमें बता रही है कि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हैं। क्यों? रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो इस वजह से ये पॉइंट हमें बताता है कि रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर हैं। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है 2C + 4 है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन चुका है, कंप्लीट है। तो इसकी वैल्यू देखें 2.2 10⁻22 एट 1000 केल्विन। देखिए ये बहुत बड़ी वैल्यू है। हमें ये क्या बता रही है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बन चुके हैं और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर हैं। डियर स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन हमारे पास है वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। डियर स्टूडेंट, इसमें व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc is very small, this indicate the reaction is not complete. छोटी वैल्यू हमें ये बता रही है कि Kc की वैल्यू अगर छोटी होगी तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अधूरा है, उसे कंप्लीट होने के लिए टाइम की जरूरत है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसमें क्या बताता है कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। ये उसके अपोजिट है पहली कंडीशन के। इसमें क्या बताया जा रहा है कि रिएक्शन के मिक्सचर में जो रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, इसके एग्जांपल यूं है 2NH3 N2 3H2 में जब कन्वर्ट होता है तो Kc की वैल्यू 3 × 10⁻⁹। ये बहुत छोटी वैल्यू है। सेकंड एग्जांपल पे हमें Kc की वैल्यू क्या बता रही है? 10⁻30। ये भी छोटी वैल्यू है। अब रिएक्टेंट्स मौजूद हैं क्योंकि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट नहीं हुए कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में, तो रिएक्शन इनकम्प्लीट है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है Kc की वैल्यू नीदर स्मॉल और नॉर लार्ज। थर्ड पॉइंट हमें बताता है कि Kc की वैल्यू ना अगर छोटी हो ना ही बड़ी हो तो क्या होगा? तो रिएक्शन के मिक्सचर में जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं और इक्वली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, रिएक्शन के मिक्सचर में क्या है?
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमें बताया जा रहा है बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। इसमें क्या है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं कंपेरेबल तौर पर ये मौजूद हैं, ये एक दूसरे के इक्वल है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी एग्जांपल यूं है N2O4 जब कन्वर्ट होता है 2NO2 तो Kc की वैल्यू क्या है 0.211। ये बहुत ना ही छोटी वैल्यू है ना ही बड़ी वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल में आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें।